की डोर बन, हर पथिक को साथी माने, एकता की डोर बन। काव्य की महफिल को सजाने और प्रेम की डोर में बांधते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ और विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली इंदु नंदल जी, जो काव्य की जगत में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। आपने 3-3 विश्व रिकॉर्ड बनाए। ये नया इतिहास रचा है आपने। बहुत पहला है शुक्रिया। रामायण पर क्या विश्व रिकॉर्ड 665 बनाया? आप थोड़ा सा हमें डिटेल में बताइए प्लीज। हाँ, बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। जी। जगत में अपनी अलग पहचान बना चुकी है और विश्व रिकॉर्ड, पहला आपका विश्व रिकॉर्ड है 665 पंक्तियों की कविता लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। रामायण की ना कविता लिखकर विश्व रिकॉर्ड आपने बनाया, जो लंदन में दर्ज हुआ है। दूसरा विश्व रिकॉर्ड देशभक्ति की कविताओं पर आपने बनाया है। तीसरा विश्व रिकॉर्ड भारतीय त्योहारों पर आपने बनाया, जिसकी मैं भी एक मेंबर हूँ, मेरी भी कुछ कविताएं उसमें। और चौथा विश्व रिकॉर्ड चंद्रयान पर आप बनाने जा रही हैं, करीब करीब बन चुका है और जो इसरो के वैज्ञानिकों के लिए समर्पित है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बधाई मैम। बहुत शुक्रिया सर। भारत का नाम बहुत रोशन किया है पूरे विश्व में। अरे वाह, बहुत शुक्रिया। करीब 30 साल से इंडोनेशिया में रह रही हैं। कुछ वर्ष आप जर्मनी में भी थी। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन समाजशास्त्र में किया है और टीचिंग डिप्लोमा करके 16 साल तक आप इंडोनेशिया में अध्यापन का भी कार्य आपने किया है। आपकी काव्य यात्रा ऑल इंडिया रेडियो के युवा संसार प्रोग्राम से आरंभ हुई, जहां पे आप स्वरचित कविताओं का पठन पाठन करती थी और हमारे मंच पे ऐसी महान विभूति उपस्थित है। मैं वंदनीय अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय, आप आए और मंच को कीर्तिमान करें। स्वागत है आपका, स्वागत है। बहुत शुक्रिया अमृत जी, निर्मल जी, बहुत शुक्रिया। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी हिंदी साहित्य काव्य मंच का, और जो हमारे साथ जो श्रोता जुड़े हैं उनका बहुत आभार कि हमको सुन रहे हैं, क्योंकि वो सुनते हैं तो हमारी कलम में एक नई जान भर जाती है। और अमृत जी ने कहा कि मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, और मैं भारत पर ही ज्यादातर विश्व रिकॉर्ड बनाती हूँ, क्योंकि देश प्रेम सबसे बड़ा होता है। माटी का जो, धरती माटी से जो प्रेम है वो सबसे पहले है, और सब जब हम उसी से निकले हैं और उसी में मिल जाएंगे। और आज भी जो मैं पहली रचना लेकर आई हूँ वो भारत पर ही है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। हाल ही में गणतंत्र दिवस हमारा था अभी 26 जनवरी को, तो मैं चाहती हूँ कि पूरे विश्व में हमारे भारत का नाम हो और उसके बारे में सब लोग जाने। तो ये जो रचना है, मैं ये कुछ जैसे गणतंत्र दिवस पर झांकियां होती हैं, यही मेरी काव्य की झांकियां हैं। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएंगी। अरे बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मेरी कविता का शीर्षक है हिंदुस्तान का गुलिस्ता। बहुत शुक्रिया। आओ तुमको दिखलाते हैं झांकी हिंदुस्तान की, है ये अद्भुत धरती राम कृष्ण भगवान की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। आओ तुमको दिखलाते हैं झांकी हिंदुस्तान की, है ये अद्भुत धरती राम कृष्ण भगवान की। हर भारतवासी की ये जान, सब इस पर कुर्बान। हर भारतवासी की ये जान, सब इस पर कुर्बान। आओ इससे तिलक करें, ये भूमि है श्री राम की। हर भारतवासी की ये जान, सब इस पर कुर्बान। वीर पुरुषों की गाथाएं हैं, हिमालय की नवज्योति शिखाएं हैं। करती हैं उत्साहित सबको रानी लक्ष्मी सी महिलाएं हैं। जश्न ईद दिवाली ओणम के हैं, हर मौसम के यहाँ पर्व हैं। बहुत शुक्रिया। हर्षित कर देते जीवन को, रंग भरे त्योहार हैं।
उत्तर में है खड़ा हिमालय सागर, दक्षिण में लहराता है, पश्चिम में भाते रेगिस्तान महल गुफाएं, बोध गया पूरब में ज्ञान बढ़ाता है। स्वर्ग सा है इसका आंगन, ऋषि मुनियों का वरदान है, डग डग पर मंदिर गिरजा गुरुद्वारे, बढ़ाते ज्ञान ध्यान ज्ञान और मान है, हर भारतवासी की ये जान सब इस पर कुर्बान, हर भारतवासी की ये जान सब इस पर कुर्बान। देवताओं को भी है प्यारे यहाँ ऐसे ऐसे गांव हैं, देवताओं को भी प्यारे यहाँ ऐसे ऐसे गांव हैं, बरगद पीपल नीम झूमते देते स्नेह भरी छाँव है, अद्भुत यहाँ के खाने हर कोस पे बदलता स्वाद है, लेकर जन्म इस धरती पर खुले हमारे भाग हैं, हर भारतवासी की ये जान सब इस पर कुर्बान। यहाँ गंगा यमुना कृष्णा बहती करती पावन हर एक धाम है, खेतों में यहाँ सोना उगता किसानों का ये देश है, वैज्ञानिक विद्वान लेखक देश की पहचान है। क्या बात, बहुत शुक्रिया। किया इन्होंने विश्व में अद्भुत योगदान है, धरती से लेकर आसमां तक गूंज रहा भारत का अब नाम है। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। भरते प्रकृति में रंग कमल गुलाब गुलमोहर है, 200 से अधिक पंख वाला बाग में नाचे मोर है, यहाँ हर मार। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। आपने 200 पंखों से ज्यादा का, वाह 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 मोर, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। वाह क्या दृश्य है, वाह, बहुत शुक्रिया। 200 से अधिक पंख वाला बाग में नाचे मोर है, यहाँ हर मानव का होता प्यार भरा व्यवहार है। बेशक, बिल्कुल। और वो देख रहे हैं हम अलग अलग देशों में बैठे हैं, पर जो बिल्कुल जो प्रेम है और जो एक सम्मान है वो देखते ही बनता है भारतीयों का। क्या यहाँ हर मानव का होता प्यार भरा व्यवहार है, तिरंगे में बसते हर भारतवासी के प्राण हैं, आओ इससे तिलक करें ये भूमि है श्री राम की, भारतवासी बधाई बधाई बधाई, सब इस पर श्री राम की। वाह, मंदिर बन गया है तो बिल्कुल इससे तिलक पूरा भारत राममय है, श्री राम की, हर भारतवासी की ये जान सब इस पर कुर्बान, सब इस पर कुर्बान, हम इस पर कुर्बान, सब इस पर कुर्बान। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपने भारत वंदना को इतना मूर्त रूप दे दिया। वाह वाह, बधाई। अच्छी कविता आपने, बिल्कुल लाइवली, सारे दृश्य आंखों के सामने आते गए और बहुत सुंदर भारत माता की स्तुति हम कहेंगे, ये आपने बहुत सुंदर, बिल्कुल स्तुति वंदना, भारत वंदना है, बिल्कुल बिल्कुल वंदना। वाकई भारत भूमि ऐसी भूमि है, वाकई। जय वंदे मातरम। बिल्कुल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वाकई भारत माता बहुत किस्मत वाले, बहुत प्यारा आपका ये वो रहा हमारा देश। बहुत शुक्रिया निर्मल जी, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत शुक्रिया। तो हम भारत की प्रकृति के बारे आपको में नजर न लगे, आपको हिंदुस्तानियों की नजर ना लगे, नहीं लगेगी, वो भी आप भी तो हिंदुस्तानी हैं। नहीं, कभी काला टीका लगवा लेना आज। निर्मल जी मेरा नाम ही देखो इंदु है, तो हिंदुस्तान में मैं बसी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो नाम उसमें है, तो उनकी नजर नहीं लगती अपनों की। जी, आइए हम हिंदुस्तान की प्रकृति की थोड़ी सी चर्चा कर लें 2 लाइन में। है प्रकृति संचालिका इस विश्व की, है प्रकृति संचालिका इस विश्व की, सूर्य को हर हाल में खिलना पड़ेगा। है प्रकृति संचालिका इस विश्व की, सूर्य को हर हाल में खिलना पड़ेगा। घोर घटाएं भी घिरी हो पर सुबह होगी सुहानी, घोर घटाएं भी घिरी हो पर सुबह होगी सुहानी, गिर के उठना उठ के गिरना, हौसला हिम्मत बढ़ेगा, गिर के उठना उठ के गिरना, हौसला हिम्मत बढ़ेगा। है प्रकृति संचालिका इस विश्व की,
सूर्य को हर हाल में खिलना पड़ेगा, सूर्य को हर वाह हाल में खिलना ही उगना पड़ेगा। पड़ेगा।